बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। कौन शख्स गिरफ्तार हुआ है, ऑडियो लीक्स का क्या मामला है, नई ऑडियोज लीक्स कब होने जा रही हैं, मरियम नवाज शरीफ और इसके अलावा शहबाज शरीफ की जो लेटेस्ट ऑडियो लीक हुई है उसमें वो क्या फरमा रही हैं, क्या कन्वर्सेशन हो रही है, और इसके अलावा एसआर डार की जो लंदन से पाकिस्तान वापसी हुई है उस पे बाकायदा तौर पर नून लीग जो है वो एक बहुत बड़ी चीज का क्लेम कर रही है। और वो क्लेम क्या है, क्या ऐसा पॉसिबल है, आगे चलकर तफसीलन इस वीडियो में तमाम तर चीजें डिस्कस करूंगा। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साले की नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक। ये जो लेटेस्ट ऑडियो लीक हुई है इसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब के पास सिर्फ और सिर्फ सेहत कार्ड है और सेहत कार्ड के ऊपर इमरान साहब की सारी सियासत मुनसर कर रही है। इमरान साहब की सारी सियासत का दारोमदार जो है वो सेहत कार्ड के ऊपर है। तो शहबाज शरीफ साहब आप इस तरह करें कि सेहत कार्ड को बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दें, सेहत कार्ड को ख़त्म कर दिया जाए और सेहत कार्ड को ये बहाना बनाकर ख़त्म कर दिया जाए कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम इस प्रोग्राम को जो कि इमरान खान साहब ने शुरू किया था, तो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया था, इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर यह बहाना बना करके हमारे पास पैसे नहीं है तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। देखें, सेहत इंसाफ कार्ड, मैं अपने ज़ाती ड्राइवर को जानता हूँ जो कि जिनकी अक्सर गाड़ी जो है वो मैं रेंट के ऊपर लेकर जाता हूँ। तो मैं इस चीज़ का बाकायदा तौर पर आप मुझे अगर आप कहें कि मैं गवाही दूं तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं कि बाकायदा तौर पर हमारे जो ड्राइवर हैं वो काफ़ी एजिड हैं, तकरीबन उनकी उम्र 55 से 60 के दरमियान होंगी। एक दफ़ा मैं खुद बीमार था, मैंने उनकी गाड़ी के लिए यानी कि रेंट के लिए मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं आपकी गाड़ी लेकर जाना चाहता हूँ, तो आप आए, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा अपना दिल का ऑपरेशन हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे जो स्टोरी सुनाई वो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। तो वो उस टाइम फरमाते हैं कि देखिए मैं बीमार था, मैं जो रावलपिंडी कार्डियोलॉजी है उस हॉस्पिटल में मैं गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सेहत इंसाफ कार्ड है? तो मैंने कहा जी हाँ, मेरे पास सेहत इंसाफ कार्ड है। तो बाकायदा तौर पर जो हमारे ड्राइवर हैं उन्होंने ये कहा है कि मेरा सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर बिल्कुल 0 रुपया जो है वो कोई भी एक पैसा नहीं लिया गया और मैंने सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर इलाज करवा लिया। देखें कितनी बड़ी सहूलत है कि एक गरीब जिसके पास पैसे नहीं है वो 10 लाख रुपए का इलाज करवा लेता है और ये तमाम चीज़ें होती हैं। ऐसी सहूलतें जो हैं वो इंग्लैंड जैसे मुल्क में मैसर नहीं है। इमरान साहब ने लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था और मरियम नवाज शरीफ साहब फरमा रही हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। देखिए क्यों बंद कर दिया जाए? मैं तो समझता हूं कि गरीबों को मजीद इलाज की सहूलतें मिलनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि जब कोरोना वायरस आया था तो यही लोग उस टाइम सियासत कर रहे थे कि पूरे मुल्क को बंद कर दे जी। ओ हो, इमरान खान साहब को नहीं पता, इमरान खान साहब बिल्कुल गलत हुकूमत कर रहे हैं। तो आपने देखा था कि इमरान खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया दिया था जो कि पूरे मुल्कों में किसी ने नहीं दिया था, तो उस स्मार्ट लॉकडाउन की नतीजे में और अल्लाह की मदद से, सबसे पहले अल्लाह की मदद और अल्लाह की खास शफकत जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर थी। और आज भी अल्लाह की खास शफकत, खास मेहरबानी इस पाकिस्तान के ऊपर है क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना था और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क कभी भी ये टूट नहीं सकता। ये हमारा ईमान है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा।
इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की जाने बढ़ेगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा की ऑडियो लीक हो चुकी है, नई ऑडियो में ये तमाम तर मामले हैं, और जो नई ऑडियो आने वाली है वो बताया ये जा रहा है कि ये जो कमिंग थर्सडे है, थर्सडे और फ्राइडे, तो इसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा की या फिर किसी भी और किस्म की नई ऑडियो लीक्स आ सकती हैं। ये न्यूज इस टाइम चल रही है बाकायदा तौर पर कि जुमेरात या जुमे के दिन जो हैकर हैं जिनके पास वो डेटा है डीप डार्क वेब के ऊपर वो डेटा पड़ा हुआ है, कैसे लीक हुआ उसके ऊपर अदारे तहकीकात कर रहे हैं। वजीर आजम हाउस में कल भी मीटिंग भी थी, तो उसके ऊपर तहकीकात हो रही है कि ये तमाम चीजें यहाँ से वहां तक कैसे पहुंची। खैर वो अदारों का काम है, वो अदारों के ऊपर छोड़ते हैं और इंशाल्लाह अदारे जो हैं वो अपना काम बेहतर करेंगे। अभी आपके साथ नेक्स्ट खबर शेयर करता हूँ। नेक्स्ट खबर कुछ यूं है कि साबका एमएनए जो हैं जमशेद दस्ती साहब को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तारी की वजह यह है कि जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो डिसऑनेस्ट पर्सन है, यानी कि वो ईमानदार नहीं है। उन्होंने कोई ट्रक ड्राइवर जो है उनके साथ कोई डीलिंग की थी, तकरीबन 38 to 40 लाख रुपीस की डीलिंग थी, या इससे कुछ ज़्यादा थी। तो बाकायदा तौर पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उनको इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। और जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो रावलपिंडी की जेल में है, क्योंकि रावलपिंडी की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। अगली खबर की जाना पड़ते हैं। अगली खबर कुछ है कि सार डार साहब जिनको बाकायदा तौर पर मुआशरत का चैंपियन समझा जाता है, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़बरदस्त वजीर ख़जाना इसाक डार साहब थे। वो लंदन से पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, और नून लीग क्लेम ये कर रही है कि उनके आने से, क्योंकि देखिए कल अब वो भी आए नहीं थे, तो डॉलर की प्राइस तकरीबन 6 से 7 रुपए अचानक से धड़म से नीचे गिर गई थी। तो उन्होंने नून लीग ने और इसके अलावा एसआर डार के अपने ही बेटे ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का क्रेडिट दिया था कि एसआर डार साहब जो हैं वो बड़े ही अच्छे हैं, अभी आए नहीं है, डॉलर घबरा गया है, डॉलर की प्राइस नीचे आ चुकी है, मैशत अब आगे चली जाएगी। आज एसआर डार साहब पाकिस्तान में हैं। अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बिजली नहीं है। अब बिजली नहीं है, अब जो लोड शेडिंग हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी भी एसआर डार साहब को देना। अब पाकिस्तान में आज जो बच्चे जिनके पास एक टाइम की रोटी नहीं है या 2 टाइम की नहीं है, या जो सैलाब ज़दगान के जो लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो चीज़ भी सार डार के सुपुर्द करें। जब अच्छा काम होता है तो नून लीग इस चीज़ की क्रेडिट लेती है कि ये काम हमारी वजह से हो रहा है। जब बुरा होता है इमरान खान साहब के ऊपर, ऐसे लिबास साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी है ये सब कुछ इमरान खान साहब की वजह से बढ़ी है। ये बात सुनकर मुझे यकीन इस वजह से नहीं आ रहा कि देखें जब इमरान खान साहब थे तो महंगाई कंट्रोल थी, डॉलर कंट्रोल था, सब कुछ कंट्रोल था। जब वो गए हैं तो महंगाई आप देख लें, बिल्स आप देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, गुर्बत की जो शरह है उसमें जो इजाफा हुआ है वो आप देख लें। और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो 4 साल 3.5 साल पौने 4 साल जो लगा कर गए हैं, तो इस चीज की सारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है। और जो इन्होंने 30-35 साल हुकूमत की है उसका जवाब इन्होंने नहीं देना। ये कहते हैं कि हम जमहूरियत को ठीक कर लेंगे। मिफ्ता इस्माइल के मतलब नून लीग वाले क्लेम कर रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो पाकिस्तान की जो मैशत है, वो पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने जा रहा था, और इस दिवालिया होने से हमने बचा लिया। देखिए जितने भी मुआशी एक्सपर्ट है जो कि ना PMN नून प्रो है ना PTI प्रो है, मैंने उनको बाकायदा तौर पर सुना है, उन्होंने कहा है कि नून लीग का ये दावा बिल्कुल गलत था कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट करने जा रहा था। हाँ अलबत्ता अब मुल्क जो है वो डिफॉल्ट लाजमी कर जाएगा। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में हाँ कि मैं इस तरह के अल्फाज कह रहा हूँ, ये उनकी अल्फाज है। वो जो मैशत के एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर यूं ही मैशत चलती रही तो फिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ना करे कि हमें वो दिन देखने पड़े। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को बेहतरी की जानब लेकर जाए। और यहाँ पर इमरान खान साहब ने कल जलसे में, जो कि बाकायदा तौर पर एक कॉलेज में जलसा हुआ था, सियासी इवेंट था, तो सियासी इवेंट भी था और तालीमी इवेंट भी था,
तो उसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मरियम नवाज साहबा की मजीद ऑडियोज लीक होने जा रही हैं और मजीद एक साथ आने जा रही हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि नए ऑडियोज में क्या सामने आता है, आया कि ऑडियोज आती भी हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।